ये लाया गया कि देखो जी कितनी बड़ी बात है, हमारे ग्रंथ को इन्होंने नीचे रख दिया है। तो विवेकानंद जी का ये जवाब था कि गीता इज द रूट ऑफ ऑल रिलीजियन, ऑल शास्त्रास। गीता इज द रूट, जड़ है ये सभी शास्त्रों से निकाला हुआ एक सार है, एक निचोड़ है। तो इस तरह से आज से 5161 वर्ष पहले ये लिखी गई। लिखी भी कैसे कि वेद व्यास जी ने महाभारत में ये लिखा, लेकिन आकाशीय वाणी से लेके उस वक़्त तो कोई लिखित नहीं था जब कृष्ण ने संदेश दिया था। ये आकाश की वाणी से, आकाश से जैसे रेस इकट्ठी, वो आवाज़ इकट्ठी की जाती है, उससे बाद में साइंसदानों ने उसको इकट्ठा करके लिखा। इतने साल होते हुए भी गीता केवल ये जो है, इसमें ना तो इसकी शक्ल बदली है, ना इसकी भाषा बदली है, ना इसका पैगाम बदला है, वैसे का वैसा ही है जैसे पहला था। तो ये बहुत लंबा है, तो मेरे मतलब आपको ये है कि प्लीज़ अगर आप कम से कम एक श्लोक उसका ज़रूर दिन में, जिस वक्त भी आपको समय मिले, पढ़ें आप। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं कि सारा दिन इसने हमें काम आना है। तो प्लीज़ ये भगवान का जो नाम लेना है ये चार्जिंग है। जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो कि सारा दिन मेरे काम आएगा, इसी तरह भगवान का नाम सुबह लेके उठना, आना, करना, ये भी एक जीवन का चार्जेबल चीज़ है। ये सारा दिन आपको यही आप कहना कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे इस काबिल बनाना कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना लिखे, मेरी दृष्टि को शुद्ध रखना, मेरे विचारों को शुद्ध रखना, यही बनाए रखना। इतना ही बड़ा, मैं जिस इंसान से मिलूं अच्छी तरह से मिलूं, अच्छी तरह से बात करूं, यही मतलब आपका ये कहना है आपको। बहुत बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी जहाँ भी गए, जापान में गए, रशिया में गए, उनके राष्ट्रपति को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेके नहीं गए। हालांकि हमारे भारत में बहुत कुछ बनता है, वो सिर्फ जाके अपनी गीता दी। वही हमारे संस्कार हैं, वही हमारे यहाँ अगर किसी को दो गीता तो वो कहते क्या एक किताब दे दी हमें। किताब नहीं समझिए, वो हमारे शास्त्र हैं, वो हमारा बहुत बड़ा ज्ञान है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि अगर जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप गीता का सहारा लीजिए। सारे शास्त्र हैं वो हमें अच्छा एक मंजिल तक पहुंचाते हैं। दूसरा मैं आपको दो गीता में बहुत है ये व्हाट हैपन, जो होना है वो तो अच्छाई के लिए ही होना है, और जो हमारी आत्मा है वो स्थिर है, वो कभी ना जलती है, ना तलवार से कटती है, ना गलती है। और जो हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, ये हमें गीता ज्ञान दे रही है। और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, तुम्हारे विचार, तुम्हारी नज़र अच्छी होनी चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन सभी योग हैं इसमें। योग मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपको अपने ऊपर एक ऐसी पावर मिल जाती है आपको संयम रखने के लिए। और हमारे अंदर शैतान भी है और एंजल भी है, तो आपकी मर्जी, आप जिस भी ताकत को डेवलप करना चाहते हो कर लीजिए। और दो शेर मैंने लिखे थे, मैं वो बताना चाहती हूँ। ये यहाँ लिखे थे मैंने, पता नहीं अब कहाँ चले गए। कि जो किसी से भी बात करनी है तो प्लीज़ अदब से कीजिए अपने उसमें, क्योंकि अगर आपने सीखना है तो हमेशा एक पेंसिल से सीखिए। पेंसिल क्या है? जब भी चलती है सिर झुका के चलती है। कभी आपने देखा जब भी लिखते हो सिर झुका के चलती है, कभी उसने ऊंचा करके नहीं आप पेंसिल को लिख सकते। दूसरा ये है कि आला ज़र्फ होते हैं हमेशा सिर झुका के मिलते हैं। जैसे सिर नगु होके भरा करती सुराही, सिर नगु होके भरा करती है पैमाना। सुराही हमेशा पैमाने को, गिलास को जब भरती है तो अपना सिर जो है वो नीचे झुकाती है। तो जितना भी आप झुकोगे उतना ही है। दूसरा, मैं डॉली धवन का धन्यवाद करना चाहती हूँ, बेटी है मेरी।
तो ग्रैंड डॉटर की शादी थी। अब मैं सिर्फ 2 शब्द उसके लिए बोल रही हूँ। आप सभी की बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप उस खुशी में शामिल हो, और 2 बात उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। हाथ जोड़ कर करूं बेनती, हाथ जोड़ कर करूं बेनती, रखना उसका ख्याल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। सब तुझको चाहे बेटी, दिल से यही दुआ है बेटी, घर आंगन में खुशियाँ बरसे, होवे माला माल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। हमने तो बेटी दे दी है, भगवान करे सुखी रहे, उसका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी रहे और वो मिलजुल के आपस में रहें। धन्यवाद। एक चीज़ का मुझे भी ध्यान आया, अभी इन्होंने कहा कि जिससे मिलिए सिर झुका के मिलिए। इसका एक बहुत उम्दा शेर है, वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाए, वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाए, वो दर नहीं जिस दर पे हर सर न झुक जाए। आइए पवन जी, और इसके बाद में माखन जी आप तैयार रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा लगा आकर, बहुत दिन बाद आया हूँ, तो आपको देखकर खुशी भी हुई। मैं ये तो नहीं कह सकता नूरानी चेहरे पर, चेहरे देख कर अच्छा लगा। जगदीश जी, बिफोर आई स्टार्ट सेइंग समथिंग, आपने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड थी और उससे मैंने कहा कि आप भागा करो, दौड़ा करो। कभी कभी गलत शब्द यूज करने से गड़बड़ हो जाती है, तो वो भाग गई। अगर कहते कि एक्सरसाइज करो, चलिए। पटाखे बड़े बजे ने आज। हड्डियों के पटाखे होते हैं हड्डियां कीर्तन कर रही। हेलो। प्रभु जी तेरो दर्श बड़ो सुखदाई, तेरो दर्श बड़ो सुखदाई, दर्श बड़ो सुखदाई, प्रभु तेरो दर्श बड़ो सुखदाई। प्रेम विभो मैं तर तेरे आया, प्रेम विभव मैं दर तेरे आया, अब तो कनो सहाई, अब तो बनो सहाई, तेरो नाम बड़ो सुखदाई, तेरो नाम बड़ो सुखदाई। मैं अब गुणधर सब तर आयो, मेरो अब गुण सब तक आयो, कि नहीं तू न बनाई, मेरो नाम बड़ो सुखदाई।
मौसम निर्गुण दासन दूजे, मौसम निर्गुण दासन दूजे, संतन संग मोह नहीं सूझे, छूटे न छूटे बुराई, तेरो नाम बड़ो सुखदाई, तेरो नाम बड़ो सुखदाई। ढूंढत फिरत मैं मथुरा काशी, ढूंढत फिरत मैं मथुरा काशी, मिले नहीं मोहे कहीं बनवासी, मिले नहीं मोहे कहीं बनवासी, दर्शन तो रघुराई, तेरो दर्श बड़ो सुखदाई, तेरो दर्श बड़ो सुखदाई, प्रभु तेरो दर्श बड़ो सुखदाई। पावस मन बेचैन भजन बिन, पावस मन बेचैन भजन बन, तड़फत नैन दरस तेरे बिन, दरसत नयन दरस तेरे बिन, अब तो करो प्रभुताई, तेरो नाम बड़ो सुखदाई, तेरो दर्श बड़ो सुखदाई, प्रभु तेरो दर्श बड़ो सुखदाई। थैंक यू पावर जी। मुझे याद आया जो पावर जी ने कहा, तो मेरी शादी के टाइम में जब फाइनल लिस्ट बनी तो मेरे लिए 2 लड़कियों की कुंडली आई। एक तो जो सामने बैठी है सुशीला, और दूसरी एक कमला बोल के थी। तो पिताजी ने कहा कि भाई दोनों कुंडली मिला लो, पंडित जी के पास जाओ और देखो भाई किससे तुम्हारी शादी होगी, कौन तुम्हारे लिए ठीक है। तो मैं पंडित जी के पास में गया और पंडित जी को दोनों कुंडली दी। कहा पंडित जी देखिए, आप बताइए कि इसमें मेरे लिए किससे मेरी शादी होगी और कौन वो भाग्यशाली होगी। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी शादी तो सुशीला से होगी और भाग्यशाली वो कमला होगी। तो थैंक यू माखन जी। आइए, सुशीला से शादी होगी और भाग्यशाली कमला होगी। थैंक यू जी। इनकी बातें सुन के तो दिल करता है कि कोई हादसा का सुनाया जाए, लेकिन कुछ मैंने कुछ हादसा इसका नहीं आज तैयार किया। तो सब बहन भाइयों को बहुत बहुत प्यार, सत्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा ख्याल है आज डॉक्टर साहब शेर काफ़ी अच्छे इन्होंने भी सुनाया है, तो आज उर्दू के शेर सुन गए। 2-3 शेर और एक गज़ल आपको आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। इरशाद। संभल के हाथ बढ़ाओ जरा गुलों की तरफ, संभल के हाथ बढ़ाओ जरा गुलों की तरफ, कि इनके साए में कांटों को नींद आ रही है, कि इनके साए में कांटों को नींद आ रही है। होता है जिस जगह मेरी बर्बादियों का जिक्र, आप देख लो शीला के कमला का है। होता है जिस जगह मेरी बर्बादियों का जिक्र, तेरा भी नाम लेती है दुनिया कभी कभी, बहुत खूब। तेरा भी नाम लेती है दुनिया कभी कभी। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम बहुत याद आए, बहुत खूब, बहुत खूब। आज तुम बहुत याद आए। वे मुझे भूलने की धुन में है,
वे मुझे भूलने की धुन में है। ये मेरी फतेह है, शिकस्त नहीं। ये मेरी फतेह है, शिकस्त नहीं। तो एक गजल है, सॉरी, बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बहुत खूब। क्योंकि अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप में बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ कि मुझ में कोई फरेब नहीं है। सच कहता हूँ कि मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक ज़माने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद के हाथ में क्या बांध लिया, ये वक़्त तो मेरे पीछे ही पड़ गया। सोचा था कि घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना दिया। इंडिया से कनाडा और कई कुछ शहर फिरते रहे। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला एतबार अब नहीं। शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं। शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं, अपने पैसे से तो बस ज़रूरतें पूरी होती हैं। जीवन की भाग दौड़ में प्लीज, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज घड़ी बार बिन मुस्कुराए शाम हो जाती है। बिन मुस्कुराए शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थके हैं दर्द छुपाते छुपाते। और हम को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले, दिया जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मुझे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हर दम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने का किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो ले जाएगी वहाँ, झूमने लगेगा आसमां। दिल तो चाहे आज भी बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर
आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले एक पिया जाएगी बात झूमने लगेगा आसमां। थैंक यू। केस खन्ना जी, उसके बाद में मृदुला वर्मा जी आएंगी। थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। I'm going to sing a song for you. I hope you like it. किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर किसी हाल में किसी बात पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर। मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, किसी राज तुझ पे बिछड़ के मैं तुम्हें ढूंढती रहूं हर दबर, किसी रोज तुझसे ढूंढ के मैं तुझे ढूंढती रहूं दर मदर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का, तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, तेरा साथ तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, कहीं दिन पे ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, कहीं किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर। मृदुला जी, इसके बाद भूपेंद्र जी आप तैयार रहिए। Hello, is it working? This thing is working? हेलो, मेरा मृदुला का प्यार भरा नमस्कार सभी भाई बहनों को। तो आज मैं बदलाव और एडेप्टेशन के बारे में कुछ बताऊंगी जो मैंने लिखा है। ये आप सब लोगों के, मेरे और हम सब के बारे में है। तो it's our generation, all of us here. They call us elderly, some call us baby boomers, yet others call us just oldies, exennials born in a different era. We were born in 40s, 50s and 60s. We grew up in 50s, 60s and 70s. We studied in 60s, 70s and 80s. We were dating in 70s, 80s and 90s. We got married in 70s, 80s and 90s. Then we ventured into job market and we chose our careers in 80s and 90s.
We stabilized in 2000, we got wiser in 2010, and we are still going strong. We are still going strong, firmly through and beyond 2020. That's what we are in 2020. It turns out that we have lived through 8 different decades, 2 different centuries, and 2 different millennia. Sorry. We used to write, just a minute, the pages, yeah. We used to write short stories in our childhood. There is something wrong. We used to write short stories in our childhood. Now we talk on our smartphone. In childhood, we wore trousers, Oxfords, flare shirts, suits, blue jeans. We dodged infantile paralysis through polio, tuberculosis, and swine flu, and lately COVID-19. We used to ride bicycle and tricycles, and now we drive hybrid and electric cars. Yes, we have been through it all, but what a great life we had. From analog childhood to a digital adulthood, we have seen it all. Our generation has literally witnessed more changes in all dimensions of life. It's our generation that has literally adapted to all changes. मैंने ना pages कुछ गलत कर दिए. So we used to, I made a mistake on the page. We used to go through operator for long distance calls, connecting the international calls when we came here. And now we have video calls anywhere in the world on our hand. We have gone from slideshows to YouTube. We heard cricket matches on the radio and black and white TVs, and now we watch it on color TV and 3HD TV. Some of you remember the vinyl records and gramophone. Now we enjoy music on our cell phone and computers anytime. We used to write letters and postcards and mail them in letter boxes. Now we write emails and on WhatsApp. We went to video stores to rent movies, to watch movies on the video player, and now we watch Netflix. We got to know the first computer, punch card, floppy disk, and now we have giga and megabytes. Yes, we have seen it all a lot, but what a great life we had from early childhood, from an analog childhood to an adult digital world. So I want you to give a round of applause to us, to ourselves, who have witnessed all the changes, adapted to all the changes, and we have done it very well. बंद कर दे कैमरा नहीं बंद कर दे 1 मिनट सिर्फ 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट
प्लीज सिर्फ 5 मिनट 5 मिनट हाँ और माइक साइड तो क्या करो केश खन्ना जी का गाना वाली चोरी कर लिया Yeah.
बस बस थैंक यू करेक्ट। दोस्तों, पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई है, चाय पानी चलती रहेगी। इसी बीच में जो एक नाम रह गया नरेंद्र भाई का, तो वो इस बीच में आपका मनोरंजन करते रहेंगे। आप चाय पानी का नाश्ता भी कीजिए और उनके गाने का लुत्फ भी ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ ਹੈ ਹਾਏ यार पेशेंस, व्हाट अ लवली मैन यू आर, व्हाट अ लवली मैन यू आर। चल टिकट लिए कि ना? और सब ठीक है? मेंबरशिप भी करवा प्लीज जिन्होंने पानी के लिए गिलास इस्तेमाल किया है वो अपना ले जाए, उसमें चाय डलवा ले ताकि हमारी कुछ बचत हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Mm-hmm.